Now let me discuss about the psychometric chart. In previous videos, we have discussed about the psychometry, their terms and relationship. Now we are discussing about the psychometric chart. So basically, why we need a psychometric chart? In case of a psychometric terms relationship, if we find out the values of any property of the merged here, we can calculate by the formulas to find out the value of difference. So for easy to do this, we draw a chart on psychometry. इसका एक एडवांटेज है कि अगर हमारे पास कोई भी दो प्रॉपर्टीज है मॉइस्चर की, तो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम निकाल सकते हैं. क्लियर? बेसिकली होता क्या है साइकोमेट्रिक चार्ट? It is generally the graphical representation of various thermodynamic property of moisture, and generally it is drawn at atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक पे ड्राउन करते हैं इसे, और जनरली जो स्केल होता है इसमें, जो प्रेशर का जो स्केल होता है वो मरकरी स्केल यूज करते हैं 760 mm ऑफ Hg, यानी इसका मतलब होता है 1.01325 बार. इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाउ टू ड्रॉ इट? इसे ड्रॉ करने का तरीका क्या है? तो इसे ड्रॉ करने का तरीका बेसिकली कुछ नहीं है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर को लेते हैं एंड वर्टिकल एक्सिस पे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. क्लियर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वर्टिकल का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. बेसिकली दिस कर्व कंसिस्ट ऑफ 8 डिफरेंट लाइंस. वन DBT line मतलब dry bulb temperature line, second one is the specific humidity line, third one is the dew point temperature line, fourth is the wet bulb temperature line, next is the enthalpy line, specific volume line, vapor pressure line and relative humidity lines. So now we will discuss one by one. First one, dry bulb temperature lines. So basically the base of this is dry bulb temperature lines. So dry bulb temperature is taken on the horizontal axis. Yeah. So dry bulb temperature lines are vertical lines. These are the vertical lines parallel to the vertical axis. ये vertical axis के parallels होती हैं, आपस में parallel होंगी, और इनके बीच का जो distance होगा uniformly spaced on. और जो कर्व है उसमें जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो रेंज होगी वो -6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी, विद एन इंटरवल ऑफ 5 डिग्री, यानी हर एक के बीच में 5 डिग्री के डिफरेंस पे होगा. ये लाइन इक्वली स्पेस्ड होती है. इनके बीच का जो गैप होता है, यानी जो टेम्परेचर है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है. अगर ऐसे कोई प्रोसेस हो रही है तो उसमें हीटिंग हो रही है. लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ रही है तो हीटिंग होगी, और राइट टू लेफ्ट अगर ऐसे चल रहे हैं हम तो वो आपकी कूलिंग प्रोसेस. सेकेंड लाइन जो है हमारी वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस होती हैं. तो जनरली जो मैंने भी कहा था कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉइस्चर. द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज टेकन ऑन द वर्टिकल एक्सिस. ठीक है? तो डीबीटी लाइंस होंगी वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, पैरेलल होंगी, आपस में भी होंगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की भी पैरेलल होंगी, और ये भी अगेन दीज आर आल्सो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड. इनकी जो रेंज होगी दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 30. 30 मींस 0 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर से लेके 30 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर होगी, यानी इनके बीच का जो इंटरवल होगा वो 1 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर का होगा. ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हमेशा. अगर इस तरीके से, यानी बॉटम से टॉप की तरफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है. अगर ऐसे कोई प्रोसेस हो रही है टॉप बॉटम टू टॉप तो वो ह्यूमिडिफिकेशन होगा, और टॉप टू बॉटम अगर हो रहा है तो वो डीह्यूमिडिफिकेशन. थर्ड वन इज द डीपीटी लाइंस, यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस जनरली इट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइंस. क्या दिख रहा है? दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, और डीपीटी की भी लाइंस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होंगी, बट
इनका जो मेन है वो ये है कि नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है, इनके बीच का गैप जो है वो इक्वल नहीं होता है, जबकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन इक्वल हो सकती है। कुछ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन कोइंसाइड कर सकती हैं आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। सो जनरली जो वैल्यू है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो सैचुरेशन कर्व, ये जो कर्व है इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन कर्व, इस कर्व से ली जाती है। दिस वन बी 5, this one be the line of 5 degree centigrade of DPT, this one be the 15 degree, this one be the 25 degree, and it is also a 15 degree DVT, dry bulb temperature। clear? At this point saturation curve पे हमारा जो dew point temperature, wet bulb temperature and dry bulb temperature सबकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि मैंने कहा है कि सैचुरेटेड एयर में जो टेम्परेचर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, एक ही होते हैं सारी के सारी। Clear? Now next one, the fourth line is the wet bulb temperature line. Wet bulb temperature lines are inclined straight lines. They are parallel to each other, but they are non-uniformly spaced. इनके बीच का जो गैप है वो बराबर नहीं होगा due to the curvature of the saturation curve. And its value also taken from the saturation curve. इसकी वैल्यू भी हम saturation curve से लेंगे। तो अभी मैंने कहा था कि saturation curve पे जो है dry bulb temperature, wet bulb temperature और dew point temperature सबकी वैल्यू एक होती है। ये जो लाइन है यहाँ पे इस तरीके से, ये 15 डिग्री wet bulb की है, ये 15 डिग्री dry bulb की है, और ऐसे करके जो लाइन जाएगी वो 15 डिग्री DPT। Next one is the fifth number, enthalpy lines. So basically enthalpy line are also inclined straight lines and they are uniformly spaced parallel to each other as well as wet bulb temperature। ये आपस में पैरेलल होंगी और wet bulb temperature लाइन की भी पैरेलल होंगी, और बट ये इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो यूनिफॉर्म हो, इक्वली स्पेस्ड हो। कुछ एंथैल्पी लाइन कोइंसाइड कर सकती हैं वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन से, और इनकी जो वैल्यू लेंगे हम तो सैचुरेशन कर्व के बाहर जाके यहाँ पे एंथैल्पी चार्ट होगा, तो ये सेपरेट लाइंस नहीं होती हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस एंड एंथैल्पी लाइंस बोथ आर सेम, एक ही लाइन से होती है। जिस पॉइंट पे आ रहा है उसी को आगे एक्सटेंड करके हम एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करें। नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। Now specific volume line are obliquely inclined straight line, obliquely inclined straight। ये जो लाइन है हमारी वेट बल्ब एंड एंथैल्पी लाइन, ये इंक्लाइंड है, और उसके कंपैरिजन में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है उनमें इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा होगा, ऑब्लिकली इंक्लाइंड होंगी, और ये आपस में यूनिफॉर्म स्पेस होगा, इनमें पैरेलल होंगी और यूनिफॉर्मली स्पेस होंगी। इनमें जो स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू वो यहाँ बॉटम पे लिखी होती है, यहाँ पे वो यहाँ से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेपर प्रेशर लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट इज वेपर प्रेशर लाइंस। तो बेसिकली वेपर प्रेशर लाइन जो होती है वो कर्व में कहीं भी ड्रॉ नहीं होती, कर्व में ड्रॉ नहीं होती है। ये वैल्यूज जो है हम जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन होती है उन्हीं को एज्यूम करके मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारा एक प्रेशर गेज दिया होता है, दिस वन बी इन जनरली इन mm ऑफ Hg, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम ये निकाल लेते हैं, ये ड्रॉ नहीं करते। 8.1 रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, दीज आर द कर्व लाइंस फॉलो द सैचुरेशन कर्व। ये इस तरीके से कर्व लाइन होती है और ये सैचुरेशन कर्व को, इस कर्व को फॉलो करती हैं। जो सैचुरेशन कर्व है इसका मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इसका मतलब उसमें 100% आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। तो इसका मतलब होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब जो सैचुरेशन कर्व है वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ये सैचुरेशन कर्व को फॉलो करती है। क्लियर? नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट दिस न्यूमेरिक। द प्रॉब्लम इज गिवन एज for a sample of air having a dry bulb temperature of 22 degree centigrade, relative humidity 30%, the barometric pressure 760 mm of Hg, calculate
vapor pressure, humidity ratio, vapor density and enthalpy. Clear? With the help of and also verify the data with the help of psychometric chart. मतलब हमें फॉर्मूला का यूज करके भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है एंड उसे कंपेयर करना है साइकोमेट्रिक चार्ट से. तो फर्स्ट वन, ये प्रोसीजर हम जानते ही हैं कि हमें ये चीजें निकालनी है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें? फर्स्ट वन हमें निकालना है वेपर प्रेशर. तो गिवन है हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर दे रखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है. तो फर्स्ट वन ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पीएस चाहिए, सैचुरेशन प्रेशर चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है पीवी. पीवी निकालने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिलेशन होता है पीवी अपॉन पीएस. तो पीएस निकालना है तो स्टीम टेबल से हम जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर उसके रेस्पेक्ट में ये चीज निकालना. पीवी आ जाएगा यहाँ से, तो करस्पॉन्डिंग पीवी. सेम जब पीवी आ जाएगा तो हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले से. देन डेंसिटी निकाल लेंगे, यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी. अब नाउ हमें एंथैल्पी निकालनी है. तो एंथैल्पी निकालने के लिए हमें जो नीड होती है वो होती है HFG के लिए. HFG के लिए पहले हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा जो पीवी आया है उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी टेम्परेचर होगा वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा. और इस टेम्परेचर पे जो हमारा हीट होगा, HFG जो होगी, लेटेंट हीट जो होगी, वो हमारी. तो दिस वन बी द डाटा कमिंग आउट बाय द रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलेज, साइकोमेट्रिक रिलेशंस. अब इसको वेरीफाई करना है हमें विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट. तो फर्स्ट वन हमें साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करना है. तो हमें दो चीजें दे रखी हैं. एक तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है 22 डिग्री, यानी ये 22 डिग्री की लाइन जा रही है यहाँ से वर्टिकली. और सेकंड दे रखा है हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ये कर्व लाइन होती है. तो जहाँ भी 30 डिग्री की अगर कर्व लाइन जा रही है, बेसिकली 30 की नहीं है तो हम 20 और 40 के बीच में, अदरवाइज 30 की दी है. जहाँ दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी उस जगह को हम मान लेंगे ये अपनी कंडीशंस. अब इस पे हमें जनरली सबसे पहले क्या निकालना है? इस पे हमें निकालना है, तो बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए. ये पॉइंट है, ये एज्यूम कर लिया हमने. ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन मीटिंग द वेपर प्रेशर लाइन एट पॉइंट बी. पॉइंट बी वेपर प्रेशर लाइन, ठीक है ना. एंड ह्यूमिडिटी रेशियो लाइन एट सी. ये ह्यूमिडिटी लाइन एट सी. क्लियर? ये वेपर प्रेशर, ठीक है. फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट वी फाइंड दैट वेपर प्रेशर एट पॉइंट बी वेपर प्रेशर इज 5.94 mm of Hg आ जाएगा. एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई 133.3. so generally it is the 0.007918 बार. और यहाँ पे आया था हमारा 0.007926, लगभग सिमिलर है. सेकंड हमें निकालना है ह्यूमिडिटी रेशियो एट पॉइंट सी. तो इसकी वैल्यू जो चार्ट से आएगी आप चेक करोगे तो वो आएगी 0.005 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर. और जबकि कैलकुलेशन में 0.0049, लगभग सिमिलर. आफ्टर दैट नाउ हमें फाइंड आउट करना है. वी आल्सो फाइंड फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट ए इज 0.843. इतना आ गया. एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया हमारा. अब डेंसिटी निकालनी है तो W अपॉन रो ए कर देंगे. तो यहाँ से हमारा ये निकल. सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा ये वाली लाइन है 0.843. तो यहाँ से हमारा ये निकल आएगा. एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है हमारा? डेंसिटी ऑफ दिस वन एंड डेंसिटी ऑफ दिस वन. तो नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू दिस, कितना? 0.0058 kg इन कंपैरिजन ऑफ 0.00582, लगभग सिमिलर है. फोर्थ पॉइंट, हीट निकालनी है. तो हीट के लिए हम क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम पॉइंट ए लाइन ड्रॉ पैरेलल डुअल टेम्परेचर लाइन मीटिंग द एंथैल्पी लाइन एट पॉइंट ई. एट पॉइंट ई द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑब्टेन्ड is 34.8 kilojule per kg of DA. It is similar to लगभग 34.74. This will be the verification. Okay, thank you.